अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी कम होने लगी। ईरान की दरख्वास्त पर आज दोहा में मुलाकात होगी। अमेरिकी सदर की सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, ईरान के साथ मुआहदे से तेल की कीमतें कम हुई। तेल की कीमतें ईरान पर हमले से पहले वाली सतह पर आ चुकी हैं। पेट्रोल की कीमतें भी तेजी से कम हो रही हैं। मेरी मकबूलियत में भी बेहतरी आ रही है। व्हाइट हाउस ने कहा, ईरान के साथ आला सतह पर बातचीत और तकनीकी मुज़ाकरात भी होंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोहा मुज़ाकरात में शरीक होंगे। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान के साथ अमन अमल आगे बढ़े। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक फ्रीकैन मुसलसल पैगामात का तबादला कर रहे हैं। दोहा में आपने हुर्मत समेत दीगर अहम अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। अमरीका से इस हफ्ते बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई मनसूबा नहीं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, इस वक्त कतर में अमरीकी हुकाम के साथ तकनीकी टीमों की किसी मुलाकात का कोई इरादा नहीं। कतर के साथ मुशावरत मामूल के मुताबिक जारी है। बातचीत में दूसरे फ्रीक की जानिब से किए गए वादे पर अमल दरामद से मुतालिक उमूर भी शामिल हैं। टेक्निकल मुज़ाकरात का पहला दौर तब होगा जब हालात साजगार होंगे और तारीख और मकाम पर इत्तेफाक हो जाएगा। इस हवाले से 40 ममालिक के जरिए मुशावरत जारी है। अब नए हुर्मत से मुतालिक अमूर का जायजा लेने के लिए ईरान और ओमान की मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास मस्कत में हुआ। दोनों फ्रीकैन ने अब नए हुर्मत से मुतालिक मौजूदा अमूर का जायजा लेने के साथ साथ मुस्तकबिल में इसके इंतजाम पर भी मुशावरत की। ईरान के कतर में मुंजमद $6 अरब वापस मिलेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अमरीका के साथ हालिया मुआहदा ईरानी अवाम के लिए बड़ी कामयाबी साबित हुआ। मुआहदे के तहत तेल और पेट्रोकेमिकल शोबे पर आयत पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गईं। कतर में ईरान के मुंजमद 12 में $6 अरब जल्द मुल्क को वापस मुंतकिल किए जाएंगे। बाकी मुंजमद फंड्स की वापसी के लिए भी कोशिशें जारी रहेंगी। अपडेट करेंगे आपको नाज़रीन, ईरान की जौहरी सरगर्मियां तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए हैं। बाकी मुंजमद फंड्स की वापसी के लिए भी कोशिशें जारी रहेंगी। एटमी हथियार हासिल करने के ख्वाह नहीं, आपने इस मौक़िफ़ पर कायम हैं। कराची में दहशत गर्दी अफगान नाज़िमुल अमूर की वज़ारत ख़ारजा तलबी सख्त एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगान नाज़िमुल अमूर को एहतजाजी मरासला भी थमा दिया गया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सफ़ीर ने भी अफगान वज़ारत ख़ारजा को एहतजाजी मरासला दिया। एहतजाजी मरासले जिंदा पकड़े जाने वाले अफगान दहशत गर्द के एतराफ़ी बयान की वजह से दिए गए। दहशत गर्दी के वाक़यात साबित करते हैं अफगान सरजमीन से हमले हो रहे हैं। अफगान शहरी पाकिस्तान में दहशत गर्द हमलों की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कैंप पर हमले में मुलव्वस जख्मी दहशत गर्द के होशरुबा इंकशाफात। उस्मान अली ने बताया, अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया हूँ। मेरा ताल्लुक जमातुल अहरार से है। हमें खुदकुश जैकेट तैयार करने की तरबियत दी गई। अफगानिस्तान में खुदकुश जैकेट और दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने दी। पाकिस्तान की अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ 29 खारजी जहन्नुम वासिल। वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने कहा, पाक अफगान सरहद पर 28 और 29 जून की दरमियानी शब बड़ी फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की गई। जमातुल अहरार और फितना अल खारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पक्तिया और पक्तिका और कुन्नड़ में फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 25 दहशत गर्द मारे गए। दहशत गर्दों के 3 मराकज़ तबाह किए गए। बाजोड़ में होने वाली कार्रवाई में 4 दहशत गर्द अपने अंजाम को पहुँचे। ऑपरेशन में हाई वैल्यू कमांडर खान फरोश उर्फ जबल मारा गया। ISPR के मुताबिक जखीरा किया गया भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी तबाह किया गया। ISPR का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाह, तमाम शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा, पानी हमारी बका का मामला है, पानी हमारी लाइफ लाइन भी है और रेड लाइन भी। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा,
सिंध तास मुआहदे को दोनों मुल्कों ने तस्लीम किया। इस मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में होने वाली सेमिनार में पूरी दुनिया से आबी माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। ये अपनी नौइयत का पहला बैनुल-अक़वामी सेमिनार है। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा, सिंध तास मुआहदे के मामले को बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाया गया। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। जो हमारा पानी रोकेगा उसके हाथ काट देंगे। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका, अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बातिल के सामने डट जाना हमारी रिवायत है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची की मुलाकात हुई। इसहाक़ डार ने इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए ख़ुसूसी एलची के काम को सराहा। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया गया। इसहाक़ डार की मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस के किरदार की भी तारीफ आपको बताएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची की मुलाकात हुई। इसहाक़ डार ने इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए ख़ुसूसी एलची के काम को सराहा। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया गया। इसहाक़ डार की मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस के किरदार की भी तारीफ। आबना हुर्मुज़ के मामले पर ईरान आलमी सतह पर तनहा हो चुका है। बहरी गुज़रगाह पर ईरान का असर और रसूख कमज़ोर होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब माइक वोल्स का बयान, कहा, ओमान ने ईरान की आबना हुर्मुज़ में फ़ीस की तजवीज़ की हिमायत नहीं की। चीन ने आबना हुर्मुज़ में फ़ीस या टोल आयद करने की मुखालफत की। अमरीका मशरिक़ वस्ता में अपनी फ़ौजी तनसीबात के लिए मुतबादिल हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का सब्र हमेशा कायम नहीं रहेगा। ईरान ने अपना तर्ज़ अमल तब्दील न किया तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अपनी हुदूद में रहें, सख्त फैसले करने पर मजबूर न करें। ईरान की बहरीन को वार्निंग, अपने मुस्तकबिल के साथ ना खेलने का मशवरा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर अली अकबर विलायती ने कहा, मजीद इश्तियाल अंगेजी की गई तो सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। बहरीनी हुकाम ईरान को सख्त फैसले करने पर मजबूर न करें। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबिता हुआ। अमरीका ईरान हालिया कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सलामती को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के लिए सिफारती इकदाम जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अपना हुर्मुज़ में आज़ादाना जहाज रानी को नागुज़ीर करार दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल $70 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। बरतानवी खाम तेल $72.50 फी बैरल हो गया। अमाराती मरबन खाम तेल की कीमत $69 फी बैरल हो चुकी है। कराची स्टॉक मार्केट में मनफी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1156 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,78,414 पॉइंट्स की हद पर बंद। स्टॉक मार्केट में 43 अरब मालियत के 86 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रई शोबे में एपिक्स फोरम कायम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे में इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास हुआ। सूबों की मुशावरत से जामे कौमी ज़रई पॉलिसी मुरत्तिब करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल को ज़रई तहकीक का मरकज़ बनाया जाए। ज़रई शोबा पाकिस्तान को पायदार मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न करने की भरपूर सलाहियत रखता है। बेहतर बीज और जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी, पानी और खाद की बरवक्त फरहमी से फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ेगी। ज़रई अजनास की वैल्यू एडिशन, बेहतर वेयर हाउसिंग और जदीद ज़ख़ीरा साजी के निज़ाम पर तवज्जो दी जाए। टीवी टुडे में वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएंगे आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की अबूरी रजिस्ट्रेशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा की सरबराही में फुल बेंच तश्कील दिया गया। समाअत 2 जुलाई को होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने रवा माह 23 जून को पीटीआई की अबूरी रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी थी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी और बुशरा बीबी की तौहीन अदालत की दरखास्तें निपटा दी। दरखास्तों को गैर मुआसिर करार देकर खारिज कर दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत बैरिस्टर सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। सलमान सफदर ने कहा, फैसले में कैद तन्हाई का कहीं भी जिक्र मौजूद नहीं, मामला अपीलों में उठाया था। चीफ जस्टिस ने कहा था, आप मुतल्लिका फोरम पर जाएं। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने इस्तफसार किया, ऑर्डर की कॉपी किधर है? ऑर्डर की कॉपी नहीं है, हमें तो मुसद्दिका कॉपियां मिलना भी मुश्किल है। मियाँ बीवी को 7 माह से कैद तन्हाई में रखा गया, किसी को मिलने दिया नहीं जा रहा। £190 मिलियन केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बानी और बुशरा बीबी की अपील पर एतराज़ात आयद कर दिए। अदालत ने दरखास्तें एतराज़ात के साथ वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक कानून में तरमीम के बाद केसेस की अपील और सजा मुअत्तली का मामला विफाकी आईनी अदालत सुन सकती है। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात का केस सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदम हाज़री पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने केस की मजीद समाअत जुलाई तक मुलतवी कर दी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीके एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। केहटा से रावलपिंडी जाते हुए प्रिजन वैन से 17 कैदी फरार। केहटा पुलिस ने 4 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। 10 मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस प्रिजन वैन में 36 कैदी मौजूद थे। केहटा से कैदियों के फरार का वाकया मनसूबाबंदी से हुआ। चकिया स्टॉप के करीब कैदियों में हंगामा आराई हुई। सब इंस्पेक्टर ने वैन का दरवाजा खोला तो नामालूम कैदी ने पुलिस एहलकारों की आंखों में सुर्ख मिर्चें डाली और फरार हुए। CPO खालिद हमदानी का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएंगे कैदी जो हैं वो फरार हुए। 10 मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस प्रिजन वैन में 36 कैदी मौजूद थे। केहटा से कैदियों के फरार का वाकया मनसूबाबंदी से किया गया। पैरा फोर्स की कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर डिजिटल सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। अवामी शिकायत के अजाले के लिए आस्क पैरा पोर्टल मजीद फ़ाल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास हुआ। पैरा फोर्स की कार्रवाइयों का मॉनिटर करने के लिए डिजिटल रिकोजिशन लाजमी करार है। मरीम नवाज ने कहा, पैरा फोर्स में मगरूर कल्चर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर फोर्स में कोई जगह नहीं। इन्वेस्टिगेशन अफसर का तबादला सिफारिश पर नहीं होगा। उधर कराची की तरक्की और खुशहाली सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बजट में कराची के लिए 100 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की गई। फंड्स पानी की फ्राहमी और सड़कों की बहाली पर खर्च होंगे। बजट में नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल को खुसूसी अहमियत दी गई। वसाइल अवाम के मेयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए खर्च करेंगे। 500 जदीद इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसें जल्द कराची की सड़कों पर होंगी। कुछ नासिर सियासी मकासद के लिए कराची और सिंध का मनफी तासुर पेश करने की कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी नारों की नहीं, अमली सियासत पर यकीन रखती है। आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास। आइंदा माली साल का बजट पेश हुजम 286 अरब रुपए रखा गया। अगले साल के लिए 36 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स मुख्तस किए गए। तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए 2 अरब 97 करोड़ 90 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर ख़जाना चौधरी कासिम के मुताबिक बल्दियाती और दही तरक्की के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। आपको अपडेट करेंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास हुआ। आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया गया। मौसम के हवाले से बात करेंगे तो सूरज का शदीद गुस्सा, शहरियों का सांस लेना महाल। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार है। बलूचिस्तान के इलाके नौकंडी में पारा 46 डिग्री को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 1 से 6 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश मुतवक्की है। PDM पंजाब ने आंधी
बारिश और जालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है। महकमे मौसमियात की जुलाई के पहले हफ्ते कराची में मानसून के आगाज़ की पेश गोई। बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशें मुतवक्के हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में भी बारिशों की नवीद। यूरोप में रिकॉर्ड गर्मी की लहर। पोलैंड में गर्मी का 100 साला रिकॉर्ड टूट चुका। दर्जा हरारत 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। यूरोपीय ममालिक में अमवात 1300 हो चुकी है। अस्पताल मरीजों से भर गए। फ्रांस में 1000 अफराद गर्मी से हलाक हो चुके। स्पेन में हीट वेव से 327 अमवात रिपोर्ट हुई। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। अब आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच चुकी है। पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम लंदन से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंची। बात रहे T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। वीमेन टीम ने आईसीसी वर्ल्ड कप में 4 मैचेस खेले, जिनमें कौमी टीम को भारत, जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश से शिकस्त का सामना करना पड़ा। कौमी टीम ने ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेला, जिसमें कौमी टीम ने नीदरलैंड्स को 37 रन से शिकस्त दे दी। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे ब्लैकबर्न में 4 जुलाई को होने वाले कबड्डी मेले के सिलसिले में मकामी रेस्टोरेंट में तकरीब का इनेकाद किया गया। ब्लैकबर्न से सैयद नासिर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नातिया कलाम से हुआ। अब्दुल खालिक अशरफी ने मेहमानों का खैर मकदम किया और 4 जुलाई को ब्लैकबर्न के ईस्ट लंकाशायर क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले कबड्डी मेले बारे ब्रीफिंग दी। जबकि जहांगीर मुगल और इरफान मलिक को उनकी खिदमत पर खुसूसी अवार्ड से भी नवाजा गया। ईस्ट लंकाशायर क्रिकेट क्लब के ग्राउंड में पहली मरतबा पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान कबड्डी मुकाबला होगा, जबकि वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग और बीनी का मुकाबला भी शेड्यूल है। सरकार दी गल करिए बन जाए गल साडी, सरकार दी गल करिए। होते रहे हैं और उसी को आगे लेते हुए हमारे नौजवानों ने इस कदम को आगे बढ़ाया है कि उनके बुजुर्गों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे बड़ों ने जो काम किए थे इस सकाफत को आगे ले जाने के लिए और इसको ज्यादा प्रमोट करने के लिए। Once by यूनुस परदेसी, अल्लाह उन्हें जन्नत में अता फरमाए, जगह अता फरमाए। Last kabaddi that he played, I think we all witnessed. The last japa he did, we can never forget. I can still imagine and see, just think it's live. बार्सिलोना में इमाम बारगाह अल-काइम सेंटर के ज़ेर एहतमाम 12 मुहर्रम अल हराम के हवाले से शहदाए करबला की याद में मजलिस का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर ज़हूर अहमद और कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान बार्सिलोना मुराद अली वज़ीर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मजलिस के आगाज़ में नकीब मजलिस के फ़राइज़ सैयद सबत हुसैन ने नहायत अकीदत और एहतराम के साथ अंजाम दिए, जबकि मकामी ज़ाकिरीन और उलमाए किराम ने अपने खिताबात में शहादत हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत की अजीम कुर्बानी और 12 मुहर्रम अल हराम की मुनासबत से फ़लसफ़ा करबला पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौका पर सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर ज़हूर अहमद ने अपने खिताब में कहा, इमाम हुसैन की कुर्बानी इंसानियत, अदल, हक और हुर्रियत की ऐसी रोशन मिसाल है जो रहती दुनिया तक इंसानों के लिए मशअल राह रहेगी। मजलिस के इख्तिताम पर नुहाखानी और मातिमदारी भी की गई। अयाम अदा में हम तमाम अहबाब के मशकूर हैं जो हमारे साथ शरीक गम हुए और बिलखसूस कौंसलेट बार्सिलोना मुराद वज़ीर अली और एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर ज़हूर साहब का और दीगर अहबाब का जो भी इस फर्श अदा में हमारे साथ शरीक गम हुए, हम तमाम अहबाब का मशकूर है। मरकज़ी विलायत इमाम बारगाह अल-काइम मोमिनीन बार्सिलोना की तरफ से बेहद मशकूर। आज मैं और कौंसल जनरल साहब यहाँ अल-काइम सेंटर में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सोइम के मौके पर आए हैं
और ये एक अहम मौका था जहाँ हमने देखा कि सऊदी अरब में मारूफ कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी बशीर अहमद की जानिब से अहलियाने रियाज के एजाज़ में पुरवकार एशाई का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शरका ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ना सिर्फ अपनी सकाफत और कल्चर को जिंदा रखे हुए हैं बल्कि जज्बा सच्चा हो तो दियार गैर में रहकर भी वतन अजीज़ की पहचान को बुलंद रखा जा सकता है। बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों को अपने मुस्बत किरदार और अच्छे अखलाक के जरिए अपने मुल्क और कौम की नुमाइंदगी करने के साथ भाईचारे, एहसास, मोहब्बत, अपनायत और इंसानियत का दर्स देना चाहिए जो इस्लाम की असल तालीमात हैं। सादिकाबाद में चंद रोज कबल लापता होने वाले 4.5 साला बच्चे की लाश घर के करीब गटर से बरामद होने पर इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। सादिकाबाद के इलाके चक नंबर 173 में चंद रोज कबल लापता होने वाले 4 साला मोहम्मद जुबैर की लाश घर के करीब गटर से बरामद हुई। बच्चे के वालिद की मदय्यत में थाना सदर में अगवा का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को तहवील में लिया और शवाहिद इकट्ठे करते हुए मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक बच्चे को मुबैना तौर पर कत्ल करने के बाद लाश मैनहोल में फेंकी गई, जबकि पोस्टमार्टम के बाद असल हकाइक सामने आएंगे। शेखुपुरा की हबीब कॉलोनी में मासूम बच्ची से ज्यादती की कोशिश नाकाम बना दी गई। शहरियों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हबीब कॉलोनी में एक रंगसाज ने बच्ची को अकेला पाकर मुबैना ज्यादती की कोशिश की, ताहम बच्ची के शोर मचाने पर अहले इलाका मौका पर पहुंचे और मुलजिम को रंगे हाथों पकड़ लिया। शहरियों ने मुलजिम को काबू करके पुलिस के हवाले किया, जिसके बाद उसे थाना मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। अहले इलाका ने सख्त सजा का मुतालबा किया। जरावाला में घरेलू नाचाकी के बायस से खातून को मुबैना तौर पर शौहर ने तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना के इलाके सूफी दी कोठी में शहबाज नामी शख्स ने घरेलू तनाज़े पर अपनी 30 साला अहलिया निदा को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। मकतूला 4 बच्चों की माँ थी। वाक़ई के 15 घंटे बाद भी फॉरेंसिक टीम ना पहुँचने पर लवाहिकीन ने एहतजाज किया और फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। रिनाला खुर्द के करीब रेलवे ट्रैक पर हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू टीम ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। अख्तराबाद के करीब रेलवे ट्रैक पर एक शख्स ट्रेन के दौरान मुबैना तौर पर इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गया, जिसके नतीजे में 31 साला सरफराज अली मौका पर जाँ बहक हुआ। रेस्क्यू 1112 ने लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुतवफ़ी 22 GD का रिहायशी था। अलीपुर के नवाही इलाके में घर की दीवार गिरने से 3 बच्चियां मलबे तले दब गईं, जिसमें 2 बच्चियां जाँ बहक हो चुकी हैं। मोजाबाजवाला में एक घर की दीवार अचानक गिर गई, जिसके नतीजे में 3 बच्चियां मलबे तले दब गईं। रेस्क्यू के मुताबिक 2 बच्चियां खतीजा और अरेबिया मौका पर जाँ बहक हो गईं, जबकि एक बच्ची जख्मी हुई। वाक़े के बाद इलाके में अफसोस की फिजा छा गई। कोहाट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुसाफिर कोच से भारी मिकदार में असला बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना कैंट पुलिस ने चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान मुसाफिर कोच की तलाशी ली, जिसमें बैगों से एक रॉकेट लॉन्चर, गन, 22 हैंड ग्रेनेड, एक बूस्टर और 37 मार्टर राउंड बरामद हुए। पुलिस ने अफगान बाशिंदा मोमन खान को गिरफ्तार कर लिया, जो असला हंगू से दर्रा आदम खेल मुंतकिल कर रहा था। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। लिया में पेट्रोलियम एसोसिएशन ने मुतालिबात तस्लीम न होने पर हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर पेट्रोलियम एसोसिएशन लिया ज़हीर अहमद प्राचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत से तवील अरसे से मुतालिबात ज़ेर इल्तवा हैं। कमीशन में इजाफा न होने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। उन्होंने मुतालबा किया 8% कमीशन दिया जाए, वरना अगले लाहेअमल का ऐलान किया जाएगा। लाड़काना में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने DHO लाड़काना के मुबैना रवैये और करप्शन के इल्ज़ामात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दिया। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन आपका की जानिब से
DHO लाड़काना डॉक्टर शौकत अली अबडू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सदर नसरुल्लाह जागिरानी, जनरल सेक्रेटरी लियाकत अली और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि DHO क्लर्कों के साथ मुबैना तौर पर बदसलूकी करते हैं और 2 सालों से अदवियात और जाली बिलों की मद में मुबैना करप्शन करते हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।